दोस्तों, एक भिखारिन जगह जगह भीख मांग रही थी। अचानक वो एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचती है और जाकर के दरवाजे को खटखटाती है। और दरवाजे को खटखटाने के बाद जब कोई व्यक्ति वहां से नहीं निकलता है, काफ़ी देर हो जाती है, तो वो मुड़कर चलने लगती है। और जब मुड़कर चलने लगती है तो एक आवाज़ आती है, और एक आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़ कर के देखती है। पीछे मुड़ कर के देखती है, वो व्यक्ति उसे भीख देता है। और भीख देने के बाद वो जो भिखारिन थी वो थोड़ी ही देर में करोड़ों की मालकिन बन जाती है। आखिर ऐसी क्या घटना हुई थी उसके साथ, जो एक भीख मांगने वाली लड़की अचानक से करोड़पति बन गई? दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, एक महिला सड़क पर भीख मांग रही थी। उस महिला की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के आसपास रही होगी। वो हर दरवाजे पर जाती, गेट खटखटाती। गेट खटखटाने के बाद कोई व्यक्ति बाहर निकलता। बाहर निकलने के बाद कुछ लोग उसे भीख देते और कुछ लोग उसे आगे जाने की ओर इशारा करते। तो इस तरीके से जब उसे आगे जाने की ओर इशारा किया जाता तो वो आगे चली जाती और उसे जो कुछ मिलता जुलता उससे अपना गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो एक दरवाजे के पास पहुंचती है, और दरवाजे के पास पहुंचने के बाद दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाती है तो कोई भी व्यक्ति उस दरवाजे को खोलने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब वो मुड़ कर के चलने लगती है तो अचानक से उस घर का दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खुलता है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसने उस भिखारिन को आवाज़ दी कि सुनो, आओ ज़रा, मुझे थोड़ा गेट खोलने में लेट हो गई। मैं ऊपर बाथरूम में नहा रहा था, जिस वजह से मुझे लेट हो गई, और आओ, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दिए देता हूँ। तो उसने कहा कि बाबूजी, मैंने बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं किया है और मैं भूख हूँ। मुझे जो कुछ चाय और इस तरीके की चीज़ें छोटी मोटी मिल जाती हैं, मैं वही खाती हूँ और उन्हीं से अपना गुजारा कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ भोजन हो तो मुझे कृपया करके रोटी सब्जी या जो भी आपके यहाँ हो वो खिला दीजिए। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, आप 5 मिनट का समय दीजिए, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपको भोजन करवा देता हूँ। वो लड़का अंदर जाता है। अंदर जाकर के खाना बना कर के ले आता है, और खाना बना कर के ला कर के भिखारिन जब खाना खाती है तो उससे कहती है कि रोटियां बहुत गर्म हैं, तो आपकी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो जब इस तरीके की बातचीत करती है तो कमल कहता है कि नहीं, मेरी कोई पत्नी इतनी अभी नहीं है, खाना मैंने ही बनाया, सब्जी बनी हुई रखी थी, रोटी सेकनी थी तो मैंने सेक करके आपको भोजन कराया। कहती है, अरे आपका भोजन बहुत अच्छा है, और इस तरीके से भोजन करके वो चलने लगती है। लेकिन तभी जो वो व्यक्ति था जिसने उसे भोजन कराया था, उसे जो भिखारिन थी कुछ जानी पहचानी लगती है। वो उससे पूछता है कि क्यों, मैंने तुम्हें लगता है कहीं देखा है, और तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो उसने कहा कि नहीं साहब, आपने मुझे कहीं भी नहीं देखा होगा, मैं तो भिखारिन हूँ, कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर, कभी इस इलाके में, कभी उस इलाके में, इस तरीके से मांग मूंग कर अपना जीवन यापन करती हूँ, तो आपने मुझे कहीं पर भीख मांगते हुए ही देखा होगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें भीख मांगते हुए नहीं देखा, मैं अपने दिमाग पर बार बार जोर दे रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। तभी अचानक से उसे याद आता है। वो पूछता है कि ज़रा एक बात ये बताओ कि तुम कमला की सहेली हो क्या? जब ऐसी बात उस भिखारिन ने सुनी तो वो हैरान और परेशान हो गई कि अरे, आप कमला को कैसे जानते हो? और हाँ, मैं कमला की सहेली हूँ। कमला और मैं बचपन में एक साथ पढ़ी हैं, एक साथ खेली हैं, और हम दोनों का गांव ही एक है। तो उसको अब पूरी तरीके से याद आ गया और पक्का हो गया कि ये वही महिला है जो कमला की दोस्त है। दोस्तों, बहुत समय पहले जो ये लड़का था जिसका नाम कमल था, इसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसका एक छोटा सा भाई था, और छोटा सा भाई था तो दोनों लोग अपने आराम से रहते थे। उनके माता पिता बहुत सारी संपत्ति छोड़ करके उनके लिए गए थे। तो उस बड़े भाई ने अपने पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाया, अपने भाई को पढ़ाया लिखाया और इस तरीके से उसे काबिल इंसान बनाया। और थोड़े दिनों में उसके रिश्तेदारों ने उसकी एक बढ़िया लड़की से शादी करा दी। उस लड़की का नाम कमला था। दोस्तों, ये जो कमल था, इसकी पत्नी से इसको बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद ये लोग अपनी जीवन को बड़े आनंद पूर्वक तरीके से व्यतीत कर रहे थे। तभी जो कमला थी वो दूसरे पुरुषों के चक्कर में पड़ जाती है, और दूसरे पुरुषों के चक्कर में पड़ करके घर से बाहर रहना, देर से घर आना, अपने पति की बात को ना मानना, इस तरीके की गतिविधियां करने लगते हैं। तो कमल पहले तो इग्नोर करता है, लेकिन जब उसको हद से पार हो जाता है तो वो एक दिन उसको डांटता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
तो जब इस तरीके की बात कमला से कहती है तो वो कमला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, और भाग जाने के बाद जो कमल था वो अपने घर में अकेला रह जाता है और उसके बच्चे भी अकेले रह जाते हैं। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, तो उसने कहा कि इन बच्चों की परवरिश मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, तो उन बच्चों को उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और कहा कि आप इनका ध्यान रखिए, और ये बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको ले जाऊँगा। तो दोस्तों, आज जब उसने उस कमला की सहेली को देखा तो उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब वो अपने ससुराल में जाता था कमला को लेने, तो ये जो भिखारिन थी जो आज भीख मांग रही थी, ये उनकी सहेलियां थीं, और जब ये वहाँ ससुराल में जाता था तो वो उससे मजाक करती थी। तो इस वजह से इसको कुछ कुछ चेहरा याद आ रहा था, और जब उसने अपना नाम बताया तो अब ये कन्फर्म हो गया कि वही है। तो वो भिखारिन पूछती है कि कमला कहाँ चली गई है, कमला को बुलाओ, मैं कमला से मिलना चाहती हूँ, और तुम कमला को कैसे जानते हो? तो कहती है कि मैं कमला का पति हूँ और मेरी कमला से शादी हुई है, और तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो, मैं कमल हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पहचान तो पा रही हूँ, लेकिन जो कमल थे, जो हमारे जीजा जी थे, वो तो थोड़ा मोटे ताजे थे, आप तो बड़ा दुबले पतले हैं, तो इस वजह से आपकी शक्ल जो है समझ में नहीं आ रही। वो कहता कि जब से कमला चली गई है तो हम लोग अपना हाथों से खाना बनाते हैं, कभी टाइम कभी बे टाइम, तो इस वजह से हमारा जो शरीर था वो धीरे धीरे दुबला पतला होता चला गया, और इस वजह से आपको मैं दुबला पतला दिखाई दे रहा होऊंगा, जो कि एक शारीरिक परिवर्तन है, लेकिन मैं कमल ही हूँ। तो दोस्तों, जब वो भिखारिन इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और कमल उससे पूछता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी शादी वादी नहीं हुई क्या, और तुम इस तरीके से भीख क्यों मांग रही हो? तो वो कहती है कि साहब, मेरी शादी हुई थी जीजा जी, लेकिन मेरा पति था वो गलत आचरणों में था, शराब पीता था और इस तरीके के कामों में लिप्त रहता था। तो जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे मारा पीटा और मुझे तलाक दे दी। तलाक दे करके मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद मैंने हार नहीं मानी, मैंने इधर उधर काम किया अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन जहाँ पर भी मैं काम पर जाती थी तो लोग बुरी नीयत रखते थे। तो मैंने सोचा कि चलो घरों में काम कर लूँ, वहाँ घरों में काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं घरों में काम करने गई तो वहाँ भी मुझे वातावरण अपने अनुकूल नहीं लगा और मैंने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। तो इस वजह से मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, कहीं काम नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम भीख मांग लें और भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लें, थोड़ी सी ज़िंदगी है। तो दोस्तों, जब कमल ये बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर सांत्वना देते हैं कि धैर्य रखो, भगवान सब कुछ सही करेगा। तभी कमल उससे कहता है कि क्यों ना हम लोग एक काम कर लें, मेरी भी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई है, तुम्हारे भी पति ने तुम्हें धोखा दे दिया है, तो एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं। मेरे घर में भी कोई है नहीं और मेरे भी बच्चों का पालन पोषण होना है, तो अगर तुम मेरे साथ बनी रहो, मुझसे शादी कर लो, तो हम दोनों की समस्याओं का अंत होगा। मैं तुम्हें कमा करके भोजन कराऊंगा और तुम मेरे बच्चों की परवरिश कर देना, तो हम दोनों लोगों का जो स्वार्थ है वो एक दूसरे से सिद्ध होगा। तो थोड़ी देर वो भिखारिन सोचती है, लेकिन वो कहती है कि साहब, मान लो आपकी पत्नी वापस आ गई तो फिर आप मुझे घर से निकाल दोगे, और फिर मैं नहीं चाहती कि मुझे फिर से वही दिन देखना पड़े जो मैंने कुछ सालों पहले देखा है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी अब नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं अब उसको अपनाऊँगा नहीं। मैं तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारा ही होकर के रह जाऊँगा। अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो भले ही मुझे उसे गुजारा भत्ता देना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद भिखारिन मान जाती है, और मानने के बाद उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि अच्छा। तो वो व्यक्ति कहता है कि काम करो कि तुम अंदर चलो और घर में बैठो चल के, मैं फिर बातचीत करता हूँ अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई से और गाँव के लोगों से, वो जैसा कहेंगे तो उस हिसाब से काम होगा। और ऐसा करने के बाद वो भिखारिन अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो कहती है कि घर बहुत गंदा पड़ा है, तो क्यों ना मैं इसमें झाड़ू लगा दूं। तो झाड़ू लगाने लगती है और झाड़ू लगाते लगाते सारा घर साफ कर देती है। लेकिन थोड़ी देर में उसका भाई जो बाहर गया हुआ था वो आता है, और जब किसी अनजान महिला को अपने घर में देखता है तो अनजान महिला को घर में देख करके हैरान और परेशान हो जाता है और उसे हड़काने लगता है कि तुम कौन हो और इस तरीके से हमारे अंदर कैसे घुस आई हो? तुम्हारी शक्ल सूरत तो ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं चोरी वोरी करती हो। तो जब उस महिला ने ऐसा सुना तो उसको हड़काया कि सुनो, मैं चोर और नहीं हूँ,
और तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। तो दोस्तों उसका भाई अपने बड़े भाई को बुलाता है, पूछता है कि ये सब क्या है। तो वो कहता है कि ये कमला है, उसकी सहेली है और भीख मांग रही थी, तो मैंने इसे अंदर बुला लिया है और शादी करने के लिए हम लोगों का प्लान हो गया है। तो वो अचानक से हैरान परेशान रह जाता है कि अरे अभी मैं थोड़ी देर पहले घर से गया था, तब तो सब कुछ ठीक था, और लगभग 1-2 घंटे बाद वापस आया तो एक अनजान व्यक्ति घर में घुस आया। गांव के लोग क्या कहेंगे भाई, इस तरीके से आप किसी महिला को घर में रखे हो, गांव के समाज के लोग, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। इस तरीके का आप आचरण बिल्कुल मत करिए। पहले आप शादी करिए, इसके बाद इसको घर में रखिए। तब तक अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। तो उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात को समझता है, कहता कि हाँ तुम शायद ठीक कहते हो, और इसके बाद गांव के प्रधान को बुला करके सारी बातें समझाता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तो गांव का प्रधान गांव के लोगों को इकट्ठा करके उस गांव में एक मंदिर था जहां पर उन दोनों की शादी करा देता है, और शादी कराने के बाद दोनों आपस में घर में रहते हैं। और गांव वाले भी बड़ा प्रसन्न होते हैं कि चलो ये जो कमल था इसकी पत्नी चली गई थी, इसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी परवरिश के लिए इसने एक महिला से शादी कर ली, और ये महिला भी इसका भी कोई सहारा नहीं है, तो दोनों लोग मिलकर के एक दूसरे की ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। तो गांव वाले बड़ा प्रसन्न होते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। दोनों अपने घर में आकर के उस खंडर पड़े मकान जिसमें कोई स्त्री नहीं थी उसको आकर के घर बना देते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी, और ये कहानी है एक ऐसे संघर्ष की कि किस तरीके से, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो, अगर कोई भी एक व्यक्ति ना हो तो दोनों का जीवन बड़ा मुश्किल और कठिन हो जाता है। चाहे पुरुष ना हो तो पत्नी का जीवन कठिन हो जाता है, और पत्नी ना हो तो पति का जीवन कठिन हो जाता है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप जो भी हैं, अगर आपकी पत्नी आपके साथ है, अगर आपके पति आपके साथ हैं, तो आप ये समझिए कि आपके पास सब कुछ है और आप किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से टकराव होगा, टकराव की स्थिति होगी, तो समस्याएं दोनों को आती हैं, ना कि एक को। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।